नमस्ते सर। मेरा नाम सुधांशु शेखर है और मैं 2019-21 के छात्र हूँ। मेरा रोल नंबर 77 है। आज का हमारा विषय है हेल्थ, योगा एंड फिजिकल एजुकेशन इन स्कूल। और प्रश्न है हमारा आज का, विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े मुद्दों की पहचान। पहले हम जानते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य किसको कहते हैं? WHO जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसके अनुसार कहा गया है कि जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक रूप से संतुलित है मतलब स्वस्थ है। जो व्यक्ति शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टि से सही है वही व्यक्ति स्वस्थ है, न कि जिसके अंदर बीमारी नहीं है वो व्यक्ति स्वस्थ है। समझे? जिस व्यक्ति के अंदर बीमारी नहीं है वो व्यक्ति स्वस्थ है, लेकिन यह भी उसके अंदर होना चाहिए कि वो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। अगर किसी व्यक्ति के अंदर बीमारी है तो वो इसका मतलब स्वस्थ नहीं है, लेकिन अगर उसके अंदर यह सब भी आता है, वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से अगर वो स्वस्थ नहीं है मतलब अच्छा नहीं है, मतलब वह व्यक्ति स्वस्थ नहीं है। अब समझ में आया नहीं बात? अब आगे देखते हैं कि स्वास्थ्य शिक्षा किसको कहते हैं। अब आता है हमारे क्वेश्चन में ही था स्वास्थ्य शिक्षा से जुड़े मुद्दों की पहचान। तो पहले स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जानते हैं। लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी देना, जागरूक करना, शिक्षित करना स्वास्थ्य शिक्षा कहलाता है, मतलब हेल्थ एजुकेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? लोगों को, मतलब जो हमारे आसपास जितने लोग हैं सभी लोगों को स्वास्थ्य के बारे में संबंधित जानकारी देना, शिक्षित करना, उनको बताना कि हाँ ये चीज़ करने से आप स्वस्थ रहिएगा, ये चीज़ करने से आप स्वस्थ नहीं रहिएगा, वही सब चीज़ कहलाता है स्वास्थ्य शिक्षा। इसमें बहुत सारा चीज़ आता है। रोग बहुत तरह के होते हैं, एक संक्रामक रोग होते हैं, एक असंक्रामक रोग होते हैं। आजकल हमारे तरफ जो देख रहे हैं आप कोविड-19, कोरोना जैसी जो वैश्विक महामारी है, ये भी एक संक्रामक रोग है। इसके अगर हमको इसके बारे में कोई शिक्षा, नॉलेज नहीं रहता तो पूरा दुनिया के आदमी को एकदम चौपट कर देता। इसीलिए इसके लिए हमारे अंदर जो हमारे वैज्ञानिक है, हमारे डॉक्टर है, समय समय पे हमको जागरूक करते रहते हैं, इसके बारे में बताते रहते हैं कि हाँ ये सब चीज़ करने से कोरोना नहीं फैलेगा, ये सब चीज़ करने से कोरोना फैलेगा। इसी तरह का और भी एग्जाम्पल जैसे पहले हो चुका है, एड्स हो चुका है और टीबी है, ये सब के बारे में बहुत सारा चीज़ हमको पहले नॉलेज, मतलब हम सब कैसे जाने? स्वास्थ्य शिक्षा से जाने। इसका स्वास्थ्य शिक्षा जो है विद्यालय में 1958 ईस्वी में चालू हुआ था। सोचिए बहुत पहले चालू हो गया था, क्योंकि उस समय भी लोगों को लगा कि स्वास्थ्य शिक्षा का भी स्कूल में ज़रूरी है। अगर जरूरी लगता उन लोगों को तो नहीं लाते, लेकिन 1958 में ही पता चल गया कि जीवन में स्वास्थ्य की महत्ता को देखते लिए विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा को एकदम 1958 में लागू कर दिया गया। यह शिक्षा मंत्रालय जो HRD मंत्रालय है सो NCERT और वयस्क शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत ये सब काम करता है। शिक्षा दो प्रकार से इसका दिया जाता है, औपचारिक और अनौपचारिक रूप से। औपचारिक जो हम लोग स्कूल में लेते हैं, अनौपचारिक जो हम आसपास इधर उधर कहीं से भी स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में ले लेते हैं। 2005 में इसमें थोड़ा सा ज़्यादा जोर दिया गया, इसको फैलाया गया। जो स्वास्थ्य शिक्षा जो था उसको और पूरा वैश्विक रूप से इसको फैलाया गया। हमारे भारत के अंदर भी इसको एकदम अच्छे से सम्मिलित किया गया हमारे पाठ्यचर्या में और इसको एकदम फैलाया गया। अब देखते हैं कि स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के क्षेत्र। अब हम एक स्कूल में जाते हैं, सब बच्चे स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल में गए तो बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग के ऊपर जो हम लोग शिक्षक हैं तो बहुत चीज़ होता है, आपको पढ़ाना भी है और स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में जागरूक भी करना है। सबके लिए एक वातावरण बनाया गया, मतलब एक रूप दे दिया, रूप तैयार कर लिया गया हुआ है। जैसे पहला है स्वास्थ्यपूर्ण स्कूल वातावरण, दूसरा है स्कूल स्वास्थ्य सेवा, तीसरा है स्वास्थ्य निर्देशन। मतलब क्या हुआ? इस सब में अंतर्गत आता है क्या? इस सब के अंतर्गत मोटा मोटी बताते हैं आप लोग को कि विद्यालय की स्थिति, कहाँ पे विद्यालय है, बनावट, कैसा स्कूल बना हुआ है, कक्षा कैसा है, मतलब खेल कूद का मैदान है कि नहीं, सब कुछ के बारे में जैसे आपको एकदम स्वस्थ रखा जाए। आजकल देख रहे हैं कि आंगनबाड़ी में एकदम शुरू से ही आंगनबाड़ी बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद 2-3 साल के बाद आंगनबाड़ी में भेज दिया जाता है, उसको एकदम पौष्टिक आहार दिया जाता है जिससे उसको एकदम तंदुरुस्त रहे। यहाँ तक कि अब तो ये भी आ गया कि गर्भावस्था से ही माँ को ही दिया जाता है पौष्टिक आहार, जिससे वो बच्चा एकदम
जैसे उसका जच्चा बच्चा कहते हैं ना, एकदम अच्छा तंदुरुस्त हो। अब स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक ऐसे तो बहुत कारक है, लेकिन मेन हम आपको 10 बता रहे हैं। पहला है पौष्टिक व संतुलित भोजन, दूसरा है जैविक कारण, तीसरा है वातावरणीय कारक, चौथा रोग निरोधक शक्ति, पांचवा विश्राम और शिथिलन, छठा उचित आकृति, सातवां व्यक्तिगत स्वच्छता, आठवां उचित शारीरिक व्यायाम, नौवां अच्छी आदतें व स्वास्थ्य के प्रति दृष्टिकोण, और 10वां दुर्घटनाओं की उचित रोकथाम व प्राथमिक चिकित्सा। विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा के उद्देश्य अब विद्यालय में क्यों लाया गया है, तो विद्यालय में जो हम आजकल देख रहे हैं कि कैसा वातावरण चल रहा है, उसी के लिए हमको विद्यालय में स्वास्थ्य शिक्षा को लाया गया। सी टर्नर नाम सुने होंगे आप लोग, एक है सी टर्नर जो बहुत अच्छे मनोवैज्ञानिक थे। उनके अनुसार विद्यार्थियों को का समुचित विकास स्वास्थ्य शिक्षा पर निर्भर करता है। जैसे समुचित विकास अगर बच्चों को करना है तो उसके लिए हमको स्वास्थ्य शिक्षा देना पड़ेगा। ये नहीं कि हम उसको पढ़ाई किताब का पूरा नॉलेज दे दिए लेकिन स्वास्थ्य के बारे में बताया ही नहीं तो बच्चा एकदम ठीक है। मतलब उसको स्वास्थ्य के बारे में बताएंगे तभी बच्चा एकदम उसका सामूहिक विकास, सर्वांगीण विकास हो सकता है। इसका महत्व क्या है स्वास्थ्य शिक्षा का? कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। मतलब जिसका शरीर एकदम हेल्दी होगा, एकदम तंदुरुस्त होगा, उसी के शरीर में एकदम अच्छा दिमाग होगा। और ये भी कहा गया है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ये सब आप लोग जानते ही होंगे कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा आपका मन। और ये भी आप ध्यान से देखिएगा इस पर कि विद्यार्थियों को एकदम स्वस्थ रखने में मानसिक रूप से भी विद्यालय को स्वास्थ्य शिक्षा एकदम जरूरी रख दिया गया हुआ है। और सच स्वास्थ्य केवल रोग या दुर्बलता की अनुपस्थिति ही नहीं बल्कि एक पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खुशहाली का भी प्रतीक है। जब देश के लोग स्वस्थ होंगे तो उसकी समृद्धि और विकास में किसी प्रकार के संदेह की भावना नहीं रहेगा। मतलब आपको हम एकदम अच्छा से स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में पढ़ा देंगे, आप बच्चा एकदम स्वस्थ रहेगा, पूरा देश स्वस्थ रहेगा। तो मतलब आपका बच्चा एक स्वस्थ रहेगा, विद्यालय स्वस्थ रहेगा, समाज स्वस्थ रहेगा, उसका राज्य स्वस्थ, फिर देश स्वस्थ, मतलब पूरा देश का सर्वांगीण विकास होगा। मतलब आपको हम एक मोटा मोटी तौर पे सब चीज़ समझा दिए हैं। एक बार इसका PDF भी आप देखिएगा, आपको हमको उम्मीद है कि समझ में आएगा। थैंक यू।